Students, today we will learn about some more options in Insert tab so that we can beautify our document. For that, we already covered about table. In table, I told you that when you click on this option, then you can just drag your mouse arrow on the down cells and you will feel and you can observe the preview of the selected cell on the document. तो जितना आपको डॉक्यूमेंट में सेल्स चाहिए, रोज कॉलम चाहिए, उतने करके और उस पर क्लिक कर दो. द टेबल विल इंसर्ट ऑटोमेटिकली. ठीक है. और इसके अंदर जब भी आपने कुछ लिखना है तो आप टैब की बटन, टैब हेल्प से कर्सर को नेक्स्ट कॉलम के अंदर, नेक्स्ट सेल के अंदर जंप करा सकते हो. अगर आपको बैक आना है देन यू कैन क्लिक बाय योर माउस और यू कैन प्रेस शिफ्ट टैब. शिफ्ट टैब करते रहो, ये वापस आता रहेगा. टैब से नेक्स्ट सेल और शिफ्ट टैब से क्या होगा, प्रीवियस सेल. ठीक है. तो इस तरह से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो जब भी आपको एमएस वर्ड की टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करना है. तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है नेम, फिर क्लास, फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया इंग्लिश, फिर हिंदी, देन मैथ्स एंड फाइनली कंप्यूटर. ओके. तो ये मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो आई जस्ट प्रेस टैब बटन. लुक यहाँ पे आ गया है. नेम मान लीजिए मैंने लिख दिया ABC, क्लास मैंने लिख दी है 9th. जो भी मार्क्स वगैरह मुझे एंटर करने हैं सिर्फ टैब बटन दबाना है एंड इट विल जंप ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट फिर आ गया. ठीक है. अगर मुझे लगे कि कंप्यूटर में 99 वाज रॉन्ग तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट टैब. ये देखो वापस पहुंच गया डाटा पे. सपोज दैट वाज आल्सो 98. तो आप इस तरह से शिफ्ट टैब करके वापस भी अपने सेल में जा सकते हैं. तो ये तो था आपका टेबल. उसके बाद मैंने आपको कराया था दिस इज पिक्चर. पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपके कंप्यूटर में है इस तरह से. एंड व्हेनेवर यू क्लिक on insert button then a picture will come automatically on the document, in your document, and with 8 side controls. 8 जैसे यहां देखिए, this is 1 then 2 3 4 5 6 7 and 8. इस तरह से अगर आपको सेम विड्थ और हाइट दोनों को एक साथ रिड्यूस करना है सेम प्रोपोर्शन में, देन यू हैव टू यूज कॉर्नर 4 हैंडल बटन्स. कॉर्नर पे जो भी है इंक्रीज भी कर सकते हो और रिड्यूस भी कर सकते हो साइज को, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अगर आपको विड्थ और लेंथ डिफरेंटली करनी है तो आप इसको किसी भी साइड इसको विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो इस तरह से. इट्स वेरी इजी. एंड फाइनली वी हैव वन अनदर बटन दैट इज रोटेट हैंडल बटन. ये बिल्कुल आपको मिडल हैंडल बटन के ऊपर मिलेगा. इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से. देखो इन बिटवीन अगर आपने छोड़ना है वो भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि पूरा रोटेट करना पड़ेगा. वेयर यू वांट यू कैन रिलीज द माउस बटन. ये देखो जहां मर्जी चाहे इसको मूवमेंट आप दे सकते हो. राइट. इस तरह से. तो ये था आपका पिक्चर इंसर्ट. इसके अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि whenever you click on the inserted image, the new tab after view will insert. Its name is format. जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं, जैसे पिक्चर स्टाइल, कलर. यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो. ये देखो ब्लू हो गया. और हाइट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इसको. कि आपको ये लग रहा है कि ये ऊपर का हिस्सा बेकार है तो यहाँ पे करो और एंटर कर दो, पिक्चर क्रॉप हो जाएगी. बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा आजकल आप अपने मोबाइल्स में करते हैं. नथिंग न्यू. राइट. इसको डबल क्लिक करोगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने. ये बैक ओरिजिनल कलर आ गया, आप इसको चेंज कर सकते हो. उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि शेप्स कैसे लेते हैं. शेप्स के अंदर मान लीजिए ये शेप मैंने ले लिया
तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ब्लू कलर आ जाएगा अपने आप, बट यू कैन चेंज इट। अगर इसको ब्लैंक करना है तो यहाँ ऑप्शन पे जाओ, यहाँ चेंज कर सकते हो। लाइन कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप लाइन कलर चेंज कर सकते हो। देखो पहले था इसका ग्रीन कलर, नाउ इट इज ब्लैक। और इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हो। देखो इसकी शेप चेंज करनी है, शेप भी चेंज हो सकती है। देखो ठीक है, ये ऊपर एक आपको एक बटन मिलेगा ये येलो शेप का यहां पर, और इस शेप से ही इस बटन से ही आप इसको शेप चेंज इसकी कर सकते हैं। लुक नाउ, ये वाला बटन है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये ऑप्शन आ गई आपके। इसके अंदर अगर आप चाहो कुछ नाम लिखना तो आप वो नाम भी लिख सकते हो। शेप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके ऊपर लिखिए ऐड टेक्स्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट क्लिक ऑन शेप, ऐड टेक्स्ट। यहां पर देखिए कर्सर आपको मिल जाएगा और उसके अंदर जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए मैंने लिख दिया TCS, ये आ गया है। और इसको बड़ा करने के लिए सिलेक्ट करो, होम टैब पे जाओ और फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर दो। कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कर सकते हो, हाईलाइट चेंज हो जाएगा। ये देखो कुछ भी जो भी आप इंसर्ट करना चाहें इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और कोई पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर भी इंसर्ट इसके अंदर हो सकती है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, वो आप खुद एक बार ट्राई कर लेना। यहां पर जैसे मैंने ये डाल दिया, ये देखो ये आ गई है, पिक्चर भी आ गई है इसके अंदर। और कैसे आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं तो जब आप स्कूल आओगे या अपने घर पे कंप्यूटर पे करोगे तब आपको ज्यादा पता लग जाएगा। तो ये हो गई पिक्चर इंसर्ट, ये शेप था और ये इमेज यानी पिक्चर। उसके बाद है हमारे पास सम मोर ऑप्शंस, दीज आर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे लिस्ट है, कई तरह की लिस्ट है। ये मेरे ख्याल से हो गया था अपना पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। देखिए जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया है, ये देखो यहां तक रिव्यू के बाद व्यू टैब है सिर्फ, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दो टैब्स आपके सामने आ जाते हैं। दो टैब्स आपके सामने आ जाते हैं, एक डिजाइन है और एक फॉर्मेट है, राइट। तो इस तरह से दोनों टैब के अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे एंड यू कैन मेक चेंज और यू कैन ब्यूटीफाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो इस तरह से आपने सिर्फ क्लिक करना है और यहां पर आपने लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे एक पॉइंट लिख दिया ब्रेव, राइट। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया डेडिकेट, फिर मैंने लिख दिया यहां पे मान लो कॉरेज। कोई भी वर्ड जो आप चाहें लिखना चाहते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं। इनका भी कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो सकता है। ये देखो आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन चेंज हो सकती है। इन बॉक्सेस का कलर चेंज करना है, इनका बॉक्सेस का देखो अलग अलग कलर हो गए, राइट ना। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो बहुत सारी ऑप्शंस इसके अंदर से चूज कर सकते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रही है, राइट बेटा। उसके बाद एक ऑप्शन है जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग भी है। अगर आपके पास बुक है घर पे, पहली बात तो बुक नहीं है तो बुक आप ले लीजिए, स्कूल में प्रदीप सर को अपना नाम नोट कराओ, और अगर मार्केट से कहीं मिल जाती है तो वहां से ले सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप स्कूल से ले लें, क्योंकि एक ही जगह से मिल जाएगी आपको। और थोड़ा बहुत चेंज जो आता है हर साल वो आपको न्यू बुक में मिल जाएगा। तो ट्राई टू परचेज योर बुक एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके अंदर आपका आएगा, अब आगे देखिए, ये है बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहां पर कुछ ऑप्शन शुरू कर रहा हूं मैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। फॉर योर इजीनेस आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया है, मैं हार्डवेयर के नाम लिख रहा हूं, हार्डवेयर के नाम में मैंने लिख दिया
monitor, then keyboard, then mouse, printer, scanner, स्पीकर, ये मैंने हार्डवेयर कुछ लिख दिए हैं यहां पर, देखिए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इनके सामने ये नंबर वाइज आ जाएं। आई वॉन्ट अ सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ दैम। तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द डाटा, आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन इट, और you have directly option in paragraph tab, in home tab, in paragraph group. Look, here we have bullets, then we have numbering, and again we have multiple level of list. तो आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे आपने क्लिक किया तो आप ये वाली ऑप्शन चाहते हैं तो देखो ये आ गया 1 2 3, इस तरह से 1 के साथ डॉट आया हुआ है। बट इफ यू आर नॉट satisfied with the setting, then you can use another one. मान लीजिए ये कर दिया। Now this time if you want to change it as a Roman number, then you can change, select, it will change automatically whenever you select. Simple ABC चाहिए, small ABC with bracket चाहिए, small ABC with dot चाहिए, या small Roman चाहिए, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए सिर्फ उसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। सपोज मुझे सबसे ठीक ऑप्शन जो लग रहा है, मान लो ये लग रहा है, तो मैंने क्लिक कर दिया, या तो ये तो थी बेटा आपके नंबरिंग। बट समटाइम्स वी नीड टू ड्रॉ और मार्क सम सिंबल्स इन फ्रंट ऑफ द डाटा। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट्स, राइट। तो इसको हमने फिर वही करना है, इसके बराबर वाले बटन पे जाना है, दिस इज बुलेट। नन यानी कोई भी नहीं, एक बुलेट स्टाइल ये है, एक ये हो गया, एक स्क्वायर वाला हो गया, एक थोड़ा सा कलरफुल डिजाइन है, एक और सिंबल, एक ये एरो और एक टिक मार्क। जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और ये आपके नंबर के सामने, जो आपका जो डाटा है उसके सामने ये मार्क्स आ जाएंगे, ये मार्क आप लगा दोगे, राइट। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल as well as formatting is concerned. Sometimes we need some special symbols on the screen. Then what we can do, it is very easy also. सिर्फ इसको इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट ऑप्शन में आप जाएंगे और सबसे लास्ट में एक अलग से ग्रुप बना होता है, दैट इज सिंबल। इस सिंबल के अंदर वी हैव 2 ऑप्शंस, फर्स्ट इज इक्वेशन एंड अनदर वन इज सिंबल। तो अगर आपको मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है कुछ, तो आप इसके अंदर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, देन यू विल फाइंड ऑल द मैथ्स इक्वेशंस। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड एंड आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर विद these इक्वेशंस, ठीक है ना। किसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई और एक्सप्रेशन है। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल फॉर यू ऑल। और अगर कुछ नया है देन यू कैन कवर इट इन योर नेक्स्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं इक्वेशंस की। तो ये मैथ्स की इक्वेशंस हैं, इसमें आपको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। और इक्वेशन चाहिए तो आप यहां जा सकते हैं, इस पर क्लिक करो और इक्वेशंस मिल जाएंगी। इंसर्ट न्यू इक्वेशन नया बनाना है तो यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल के अंदर जो मेन सिंबल्स आपने यूज किए हैं वो तो आपको एक रिसेंट लिस्ट में मिल जाएंगे। ये आपकी रिसेंट लिस्ट है, इसके अंदर हमारे 4 into 5 यानी 20 रिसेंट ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगी, जो लास्ट मैंने यूज की हुई है 20, ये मैंने कभी भी यूज की है। तो लास्ट 20 हमेशा हमें एक रिसेंट लिस्ट इसके साथ ऐड हो जाती है, ये हमें यहाँ पे मिली है। इसमें से कुछ हमें चाहिए तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, देखो आ गई है यहाँ पे। और चाहिए ये ऐसे मिल सकता है, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया। लेकिन समटाइम्स वी वांट सम अनदर सिंबल्स, या फिर हमें देखना चाहते हैं कि ये सिंबल्स आए कहां से हैं। अगर यहाँ पे आए हैं 20, इसका मतलब क्या है कि बाकी भी होंगे सिंबल कहीं ना कहीं, है ना। तो आप क्या करो, अब की बार गो ऑन सिंबल एंड मोर सिंबल्स। जब क्लिक करते हो तो यू विल फाइंड
इट हैज अ फॉन्ट लिस्ट, और उसके नीचे अभी इसने क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ये इतने सारे सिंबल्स आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए इतने सारे सिंबल है। ये तो हुए आपके इस तरह के। दूसरा फॉन्ट अगर आपने ले लिया तो इसके अलग हो जाएंगे। यहां से उठा सकते हो आप, जैसे मैथ्स के करने हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये आ गए हैं सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट हमने कर दिया, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और ये यहां पर बहुत सारे सिंबल्स आपको नजर आएंगे। जैसे आपको ये करना है, इंसर्ट कर दो, यू कैन ऑब्जर्व द सिंबल्स आर इंसर्टिंग ऑटोमेटिकली। सपोज ये वाला 11 करना है, ये आ गया, एरो की दबाना है कोई इस तरह से, जो भी आप चाहो वो आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स में आप यहां से देख सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे यूज होता है। थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा। उसके बाद नॉट इक्वल टू साइन, मोस्ट प्रोबेबली कई बार मैथ्स में आप लोग यूज करते हैं नॉट इक्वल टू, हो सकता है कभी कभी साइंस में यूज होता हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू कैन यूज एनी सिंबल फ्रॉम देयर। ये कौन सा सिंबल है? सॉरी, अंडरनोट, वेरी गुड। ये कौन सी शेप है? कौन सी शेप है? पेंटागन है, बिल्कुल ठीक है। और ये कौन सा सिंबल है? ये कौन सा सिंबल है? क्या बोलते हैं इसको? इसके कई नाम हैं। इसको सम भी बोलते हैं, सम ऑफ, सम के लिए यूज किया जाता है। इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, है ना, और एक दो नाम भी हो सकते हैं इसके। तो ये बहुत जगह यूज होते हैं सिंबल। ये शेप तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखा दी जाती है आपको, ये तो पता होगी। कौन सी शेप है? यस, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहां से आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा अच्छे सिंबल्स चाहिए तो क्या होता है कि फॉन्ट लिस्ट जो होती है उसके सबसे नीचे जितने भी W वाले फॉन्ट होंगे, W से रिलेटेड, उन सब में आपको बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन दैम। ये सबसे लास्ट में आ जाइए आप, ये देखिए W वाले जितने भी फॉन्ट हैं, क्या क्या फॉन्ट आ जाएंगे उसमें, देखिए ये देखो, ये सारे के सारे फॉन्ट आपके चेंज हैं। मान लीजिए ये फॉन्ट आपने बनाया, ये फॉन्ट बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये सिंबल आपने ले लिया, एक ये सिंबल ले लिया। अब आप देखिए यहां से ऐसे देखने पे ये नजर नहीं आ रहे हैं, तो आई विल इंक्रीज द साइज ऑफ देम, और आफ्टर दैट यू कैन ऑब्जर्व हाउ ब्यूटीफुल सिंबल्स दे आर। इसको भी ले लेते हैं, एंड बाय सिलेक्टिंग एंड इंक्रीज द साइज, नाउ यू कैन ऑब्जर्व। नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? ओके, ये देखिए इस तरह से आप कोई भी टूल के बारे में बताना चाहते हैं, इस तरह। ओके, तो इस तरह से आप सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं यहां पर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल। टेबल्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। एंटरिंग डाटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और डाटा सिलेक्ट करना हमारा डन हो गया। ओके, एक ऑप्शन टेबल की रह गई है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ही इजी कमांड है। सेल में कहीं पर भी आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेल में क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग द कॉलम साइज एट द रूलर। देखो अभी यहां तक कुछ नहीं है। जब मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए रूलर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसमें कहीं पर भी क्लिक कर देता हूं तो यू विल फाइंड सो मेनी ऑप्शंस।
तो ये किस लिए होगा, मान लो नेम हमने ज्यादा बड़ा नहीं रखना है तो इसके ऊपर जाओ, ये डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाता है, तो इसको रिड्यूस कर दो। क्लास हमें नहीं चाहिए ज्यादा बड़ी, इसको भी रिड्यूस कर दो। ये भी नहीं चाहिए, इसको रिड्यूस कर दो। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी रिड्यूस। यानी 1 by 1 यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, ऐसे ही रोज के साथ भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन रोज को आप एंटर की हेल्प से भी इनलार्ज कर सकते हो और बैक स्पेस कर दोगे तो इट विल रिड्यूस अगेन। क्लियर? तो ये कुछ स्मॉल स्मॉल कमांड्स थी आपकी जो मैंने आपको आज बताई हैं। टेबल को ब्यूटीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर लो इसको और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। दोबारा करके दिखाता हूं। यहां पे जैसे आप टेबल के पास जाते हैं तो एक आपको बटन नजर आएगा, यहां पर इस बटन को आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखो, एक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और एक दो नए बटन आ जाएंगे आपके पास, दोनों ही टैब आ जाएंगे, दैट इज डिजाइन और लेआउट। ठीक है, डिजाइन में आप गए तो यहां पर मोर बटन कर दीजिए, सभी डिजाइन आपको नजर आ जाएंगे। देखो, मान लीजिए ये ऑप्शन आपने लेने हैं, ये आपकी टेबल चेंज हो गई, फिर दोबारा करनी है, डबल क्लिक करो, अब ये ग्रीन शेड में चेंज हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन फॉर्मेट योर टेबल एज वेल। ठीक है बेटा। और लेआउट के अंदर क्या है, लेआउट के अंदर और इसमें ऑप्शंस हैं, कुछ नई आपको लाइंस और लेके आनी है, कॉलम और लेके आने हैं, रोज इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, दो सेल को मर्ज करना है, किसी सेल को स्प्लिट करना है, यानी दो हिस्सों में बनाना है, मर्ज मीन्स इकट्ठा करना, तो वो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये था आपका टेबल से रिलेटेड। इसके अंदर आप बॉर्डर वगैरह डाल सकते हैं इसके चारों तरफ। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। आज कैलकुलेशन और कवर करेंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट ये लेसन ओवर हो जाएगा, एक दो कमांड को छोड़ के, जो ऑलरेडी आई थिंक वी कवर्ड इट। तो अब मैं टोटल करना आपको बता रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट फॉर योर हेल्प और योर क्लैरिफिकेशन। आई एम इनलार्जिंग द साइज ऑफ टेबल। मान लीजिए यहां पे आपने लिखा है 98, यहां मैं लिख देता हूं 89, और यहां पे मैं लिख देता हूं 87, और यहां मैं लिख देता हूं 92। एंड इन दिस कॉलम, इन दिस सेल, आई वांट द टोटल। मैं इनका सम चाहता हूं, टोटल चाहता हूं कि टोटल आ जाए इसका यहां पे। ठीक है, तो टोटल के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं टेबल के बाहर क्लिक कर रहा हूं, अब मैं अंदर, मुझे यहां पे क्लिक किया तो अपने आप ही डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है फॉर्मूला, कहां पे, लेआउट टैब के अंदर डाटा ग्रुप में ऑप्शन क्या है, फॉर्मूला। क्या ऑप्शन है, फॉर्मूला। फॉर्मूला पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो एक टेबल आ जाती है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है छोटा सा, जिसके अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला कौन सा चाहिए। उसमें लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अबव, और ब्रैकेट क्लोज है ना। तो ये कहता है कि क्या आप सम करना चाहते हैं, जो अबव, इससे ऊपर जहां आपने क्लिक किया हुआ है, इससे ऊपर जितनी डिजिट्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, डू यू वांट टू मेक सम ऑफ देम। हमने कहा यस, ओके कर दो। जैसे मैं ओके करूंगा तो यू विल गेट द टोटल। वैसे तो एमएस वर्ड इज नॉट फॉर कैलकुलेटिंग, किसी भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है एमएस वर्ड, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर ये इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप, मैं इसको ये चेंज कर दूं यहां पे एक्सेल की तरह, अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां जाके, अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, अगर मैं चाहूं कि ये चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, एनी आइडिया, एनी आइडिया, नो। इसको करो सिलेक्ट और इसको अपडेट फील्ड करने की कोशिश करो, हो गया चेंज।
पहले ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको भी अगर 100 कर देता हूं, या इसको मैं 90 कर देता हूं, चलो अब चेंज नहीं हुआ। फिर वही, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और अपडेट फील्ड, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। ओके बेटा, now I am going to stop the sharing screen. After that I will take your attendance screenshot, and please be muted for a while. After that I will unmute you. Just wait.